हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली जैसा कि ऑनलाइन क्लासेज में हमने एक्सप्रेस करना सीखा था, म्यूचुअल रिलेशनशिप फाइंड करना सीखा था ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के बिटवीन में। आज हम उन्हीं ट्रिग्नोमेट्री के जो आइडेंटिटीज थी उनकी हेल्प लेते हुए हम कुछ और कॉम्प्लेक्स ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को प्रूव करेंगे बेटा। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज बताई थी, उनको हम ट्रांसफर करके उसकी हेल्प से अदर फॉर्मूले भी डेराइव किए थे, अदर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज भी डेराइव की थी। तो उन्हीं की हेल्प से हम आज कुछ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस को प्रूव करेंगे। जैसे क्वेश्चन तो आपके सामने ये आएगा, प्रूव दैट फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटीज। आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे बेटा, एक तरीके से इक्वल का साइन होगा, ये इधर वाला भाग बेटा LHS कहलाता है और इधर वाला RHS, ये लेफ्ट हैंड साइड पार्ट और ये राइट हैंड साइड पार्ट होता है। ठीक है, तो इनमें सबसे पहला काम क्या होता है कि आपको एक पार्ट लेना होता है। इन दोनों में से देखिए कॉम्प्लेक्स पार्ट कौन सा लग रहा है। LHS पार्ट हमारे को कॉम्प्लेक्स लग रहा है या बड़ा लग रहा है, उसको हम ले लेते हैं। दोनों को साथ लेकर के नहीं चलना, एक पार्ट लेना है, उसको सोल्व करना है और उसको सोल्व करते 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 हमारे पास RHS पार्ट आ जाना चाहिए। तो इस प्रकार से सोल्व करते हैं। कई बार क्या होता है बेटा, RHS पार्ट कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, उस कंडीशन में हम RHS पार्ट लेंगे और RHS पार्ट को सोल्व करते हुए हम उसको LHS के इक्वल शो कर देंगे। ठीक है बेटा, 2 कंडीशंस आपके पास समझ में आ गई कि या तो आपको क्या लेना है, टेकिंग LHS लेकर के उसको RHS के इक्वल प्रूव करो, या फिर टेकिंग RHS और उसको LHS के इक्वल करो। थर्ड आता है बट जब दोनों ही कंडीशंस में आपके पास ये डिसाइड करना मुश्किल हो जाए कि कौन कॉम्प्लेक्स है कौन इजी है, सिंपल है, तो उस कंडीशन में आप क्या करते हैं कि LHS से RHS लाना मुश्किल हो जाता है। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है कि LHS लेकर के उसको सिंप्लीफाई कर लो और फिर RHS ले लेना। LHS से RHS निकालना या RHS से LHS निकालना इम्पॉसिबल हो, उस कंडीशन में आप LHS को लेकर के सोल्व कर लो, जो आए उसको वहीं छोड़ दो और फिर RHS को सोल्व कर दो। RHS को सोल्व करने पर वही आना चाहिए जो हमने LHS में छोड़ा था। ठीक है बेटा, तो इस प्रकार से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। अब प्रूव करने में बेटा सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि या तो डायरेक्ट आपके पास आइडेंटिटी बन जाएगी, डायरेक्ट आइडेंटिटी बन जाएगी। अब इन प्रूव करने वाले क्वेश्चंस में आइडेंटिटीज कौन कौन सी बनती है। अगर आपके पास में क्वेश्चन यह है साइन थीटा और उसको जरूरत पड़े कोसेक में कन्वर्ट करने की, तो साइन थीटा की जगह 1 कोसेक थीटा लिख सकते हैं। कई बार क्या होता है 1 कोसेक लिखा हुआ आ जाएगा तो उसकी जगह हम साइन थीटा लिखेंगे। दूसरा कॉस थीटा इक्वल टू 1 सेक थीटा और 1 सेक थीटा की जगह अपन कॉस थीटा लिख देंगे। ऐसे टेन थीटा का जो सबसे अधिक यूज आने वाला फॉर्मूला है वो है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और कोट का होता है कॉस अपॉन साइन। हालांकि टेन का 1 अपॉन कोट थीटा भी होता है लेकिन वो बड़ा कम यूज होगा। ठीक है, 1 अपॉन कोट भी होता है, इसका 1 अपॉन टेन भी होता है, लेकिन वो बहुत ही रेयर केसेस में यूज होंगे, लेकिन मैक्सिमम टाइम मोस्ट ऑफ टाइम ये वाले यूज होंगे। ठीक है, सेक थीटा को कॉस में कन्वर्ट करना होगा तो 1 अपॉन कॉस थीटा राइट करेंगे, ऐसे कोसेक थीटा को 1 अपॉन साइन थीटा राइट कर देंगे। ठीक है बेटा, अगर कई बार जरूरत पड़ती है यहाँ स्क्वायर तो हम इसके भी स्क्वायर लगा देंगे। अब 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, तो इस कंडीशन में साइन स्क्वायर थीटा का हो जाएगा 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा। ऐसे यहाँ पर क्यूब आ जाए तो यहाँ पर भी क्यूब लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा तो 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, इसमें 1 नहीं है। ऐसे कॉट स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। हमारे पास जो मेन रिलेशन है वो अगर आपके माइंड में रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, स्क्वायर क्यूब या पावर कुछ भी आए वो लगती रहेगी जैसा कि क्वेश्चन में होगा। लेकिन जब ये रिलेशन ही याद नहीं रहेगा तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए इन फॉर्मूलों को याद करना है, माइंड में रखना है। इसके अलावा देखिए हमारे पास फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी कौन सी थी, ये वाली, ये लर्न है।
तो हमारे को जरूरत पड़ेगी कि साइन को कोस में कन्वर्ट करने की। तो मैं कहूंगा कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। इसको हैबिचुअल बना लो बेटा, ये ज्यादातर काम में आएगा, क्योंकि 90% क्वेश्चंस को हम साइन और कोस में कन्वर्ट करेंगे, तो उस कंडीशन में ये वाले दोनों ये तीनों ये बहुत ज्यादा काम में आएंगे। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है 1, याद रखेंगे। और हो सकता है कई जगह हमारे को 1 की जगह साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा भी लिखना पड़ जाए, वो डिपेंड करेगा उस सिचुएशन पर। तो साइन स्क्वायर थीटा का 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, कहूंगा कि साइन को कन्वर्ट करो कोस के टर्म में, तब आपको ये फॉर्मूला लगाना है, न कि ये। ठीक है बेटा, ये नहीं लगाना उस कंडीशन में। ओके, ऐसे कोस स्क्वायर थीटा का हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसका कन्वर्स भी आपको याद रखना है। अगर आपके सामने 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिखा हुआ जाए तो उसकी जगह तुरंत लिख देना साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ जाए तो उसकी जगह कोस स्क्वायर थीटा लिख देना बिना किसी हेजिटेशन के। और आंसर जो हमारा है वो सामने रहेगा, LHS या LHS में। ठीक है बेटा, तो ये वाले फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। हो सकता है इन्हीं क्वेश्चंस में आपके पास अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का यूज हो जाए। जब भी अलजेब्रिक आइडेंटिटीज यूज का वर्ड अपने सामने आता है तो A B C X Y Z तुरंत माइंड में आ जाते हैं। तो A प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस बी स्क्वायर, A माइनस बी का होल स्क्वायर A स्क्वायर माइनस 2AB प्लस बी स्क्वायर, A प्लस बी A माइनस बी इज इक्वल टू क्या होता है A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटीज आपके हर क्वेश्चन में लगभग मैक्सिमम क्वेश्चंस में काम में आएगी। बस A और B की जगह कोई ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आएगा, जैसे साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर। तब क्या करोगे, ऐसे ही इस फॉर्म में A क्यूब प्लस बी क्यूब या A क्यूब माइनस बी क्यूब, तो A प्लस बी या A माइनस बी, माइनस आने पर यहाँ माइनस हो जाएगा, प्लस आने पर प्लस रहेगा। प्लस वाले में यहाँ माइनस आता है, यहाँ प्लस आता है, A स्क्वायर माइनस AB प्लस बी स्क्वायर, और माइनस वाले में यहाँ माइनस आएगा, यहाँ पर क्या आएगा प्लस आएगा। तो ऐसा अपन ने 9th क्लास में पढ़ लिया था, केवल इस बार इनको माइंड में रखना है। ठीक है बेटा, तो इनका यूज करना है। डायरेक्ट ना यूज होकर के पहले देखना कि कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा। कॉमन लेने के बाद में कॉमन तो आ जाएगा, 1 भी कॉमन आ जाएगा, लेकिन कॉमन लेने के बाद में अंदर कुछ ना कुछ ऐसा बनना चाहिए जिससे हमारा फॉर्मूला अप्लाई हो सके। कॉमन लेने पर अंदर कुछ भी नहीं बचे, क्या मतलब निकलेगा उसका। तो कॉमन तभी ले जब कॉमन लेने के बाद जो अंदर बच रहा हो कोई फॉर्मूला बन रहा हो। ठीक है बेटा। 4th है, अगर आपके पास कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, उस क्वेश्चन को साइन और कोस में कन्वर्ट करना है। किसमें, साइन और कोस में। ठीक है, 4th पॉइंट, यानी साइन और कोस में कैसे चेंज करते हैं। सुनिए, अगर साइन और कोस क्वेश्चन में आ रहा है तो उनको एज इट इज रहने दीजिए, उनमें कोई भी चेंज नहीं करेगा। टेन थीटा आ जाए तो उसकी जगह तुरंत आप लिख देना साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। कोट आ जाए तो कोस अपॉन साइन लिख देना। सेक आ जाए तो 1 अपॉन कोस लिख देना। कोसेक आ जाए तो 1 अपॉन साइन लिख देना। सेक स्क्वायर थीटा आ जाए तो 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा लिख देना। लिख दोगे क्या, पक्का। कोसेक स्क्वायर थीटा आ जाए तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा राइट कर देना। सेक स्क्वायर थीटा ये आ जाए तो आप ये आगे हमारे पास आगे आएंगे। तो साइन कोस में कन्वर्ट करते समय आपको इन फॉर्मूला का याद रखना है। ये और ये तो खुद ही साइन और कोस में ही है, लेकिन ये चारों आ जाए तो ऐसे चेंज करना है। ठीक है बेटा। एक लास्ट नियम याद रखें, अगर आपके पास रेडिकल साइन आ जाए क्वेश्चन में तो उसको रिमूव करना होगा आपको। और रेडिकल साइन कैसे हटेगा, परफेक्ट स्क्वायर बनाने से। क्या बनाने से, परफेक्ट स्क्वायर बनाने से। अब परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हो सकता है हमारे को उसको न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना पड़ जाए, या फिर कोई और ऐड करने या सब्ट्रैक्ट करने से वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो क्वेश्चंस में देखेंगे कि कैसे परफेक्ट स्क्वायर बना जाता है। तो परफेक्ट स्क्वायर बना करके उस रेडिकल के साइन को रिमूव करना है। ठीक है बेटा, फिर आगे वो सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो ये रूल्स जो मैंने बताए ये आपको बेटा माइंड में रखने हैं। अब आइए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है। देखिए, इनमें हमारे पास 2 साइड्स हैं, LHS और RHS। इन दोनों में से कॉम्प्लेक्स कौन सी लग रही है, LHS। तो हम LHS साइड ले लेंगे, टेकिंग
LHS। ठीक है बेटा, यहाँ इक्वल का साइन लगा दीजिए। अब देखिए बेटा इनमें क्या कॉमन आ रहा है ना, cos स्क्वायर थीटा तो कोई फॉर्मूला बन नहीं रहा, इसके अलावा आगे कॉपर क्या आ रहा है, इधर ही फॉर्मूला नहीं बन रहा तो कॉमन ले लीजिए। तो हमारे पास cos स्क्वायर थीटा कॉमन आ गया तो अंदर बच गया, यहाँ 1 बच जाएगा बेटा, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। तो आगे देखिए cos स्क्वायर थीटा और 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, cosec स्क्वायर थीटा। पता है ना, फॉर्मूला याद रखिए, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, ये देखिए ये रहा 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, cosec स्क्वायर थीटा। तो हम ये राइट कर दिया। अब cosec स्क्वायर थीटा को आप sin को से बदलेंगे, ये रहा cosec थीटा, तो cosec स्क्वायर है तो यहाँ पर हो जाएगा 1/sin स्क्वायर थीटा। यहाँ पर आप मेंशन कर दीजिए बिकॉज cosec थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा। ठीक है बेटा, अब देखिए इसके नीचे क्या है 1, इसको मल्टीप्लाई कर लो तो cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin स्क्वायर थीटा। अब बताओ cos अपॉन sin क्या होता है, ये रहा देखो cos अपॉन sin क्या होता है, cot होता है। इसके स्क्वायर लगा हुआ है, इसके स्क्वायर लगा हुआ है, तो ये cot स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको लिख देंगे cot स्क्वायर थीटा। इधर मेंशन कर दो बेटा बिकॉज cos थीटा अपॉन sin थीटा इज इक्वल टू cot थीटा होता है, इसलिए ये हो जाएगा। अब ये बेटा देखो इसके इक्वल आ गया RHS, तो इज इक्वल टू RHS और यहाँ लिख देना हैंस प्रूव्ड। इस प्रकार से सिस्टमेटिक ढंग से और इस इक्वल को साथ लेकर के चलना बेटा, एक सिद्ध में होना चाहिए, आगे पीछे नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से इसको प्रूव करते बेटा, आपके समझ में आ गया क्या करना है, इसमें कॉमन लेना है, बार बार प्रैक्टिस करनी है, इसको माइंड में सेट करना है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। ये देखिए कुछ पार्ट कट गया था बेटा, तो नीचे आप इजीली देख सकते हो RHS और हैंस प्रूव्ड। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है। अब आपके मन में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन कहाँ गए, तो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन बेटा एक्सप्रेस करने वाले हैं, तो वो पिछली ऑनलाइन क्लास में मैंने क्लियर कर दिए थे। अब प्रूव करने वाले क्वेश्चन ही चलेंगे इस 7.1 एक्सरसाइज में, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्वेश्चन है, कोई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, इसको प्रूव करना है। तो इसमें देखिए कॉम्प्लेक्स पार्ट कौन सा है, 1 है या फिर ये वाला है, तो ये वाला कॉम्प्लेक्स पार्ट नजर आ रहा है, तो इसको हम राइट कर लेंगे टेकिंग LHS पार्ट, sec थीटा 1 माइनस sin थीटा, sec थीटा प्लस tan थीटा। अब स्टूडेंट्स इसमें देखिए कोई फॉर्मूला बन रहा है, sec थीटा प्लस tan थीटा का कोई फॉर्मूला नहीं होता इसमें, नहीं हमने पढ़ा, 1 माइनस sin थीटा का नहीं होता। ठीक है, ये 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा है, 1 माइनस sin थीटा का कोई फॉर्मूला नहीं होता, और ये sec थीटा है। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि जब आपके पास कुछ भी रास्ता ना दिखे तो उस क्वेश्चन को आप साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लीजिए बेटा, साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लीजिए। अभी मैंने यहाँ से फॉर्मूले इरेज किए हैं, उनमें मैंने बताया था कि साइन और कॉस में कन्वर्ट करते समय कौन से फॉर्मूले काम में आते हैं, टेन का, कोट का, सेक का और कोसेक का, ये चारों को चेंज करना पड़ता है। तो देखिए यहाँ पर सेक आ गया, तो सेक का फॉर्मूला क्या होता है 1/cos, और यहाँ पर 1 माइनस sin थीटा, यहाँ पर देखिए सेक फिर आ गया तो 1/cos राइट कर देंगे इसको 1/cosec मत कर देना बेटा, क्योंकि हम क्वेश्चन को इस सभी टर्म्स को साइन और कॉस में रखना चाहते हैं, ये खुद साइन में, आप अगर उसको 1/cosec लिखोगे तो दिक्कत हो जाएगी आपके, sin थीटा अपॉन cos थीटा। अब स्टूडेंट्स आपके पास साइन और कॉस में कन्वर्ट करने के बाद में आपको एलसीएम लेना है, इसका एलसीएम ले लीजिए। यहाँ एलसीएम किससे ले, अकेला ही है, इसको चेंज किया नहीं हमने। यहाँ पर हमारे पास एलसीएम आ गया cos थीटा,
तो ऊपर बच जाएगा 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है बेटा, इसके नीचे आपको पता 1 है। अब ऊपर देखिए न्यूमिनेटर में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। अब इसको इसको मल्टीप्लाई करना है, तो इसको इसको मल्टीप्लाई करने में आपको आइडेंटिटी यूज करनी है। देखो a प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर। ठीक है, अगर इसको डायरेक्ट लिखना चाहें तो हम चलो नेक्स्ट टाइम लिखेंगे। और नीचे देखिए हमारे पास कॉस को कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आएगा कॉस स्क्वायर थीटा। आ गया समझ में? यहाँ पर हमने कौन सी आइडेंटिटी की है? यूजिंग a प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये वाली आइडेंटिटी यूज की है जो कि अलजेब्रिक आइडेंटिटी है। अब देखिए बेटा 1 का स्क्वायर 1 होता है माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए आपके पास ये फॉर्मूला बन गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बताओ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? कॉस स्क्वायर थीटा के। तो एक काम कीजिए आप, या तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह कॉस स्क्वायर थीटा लिख लो, या फिर इस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख लो। एक काम करना है दोनों में से एक। तो अगर मैं कॉस स्क्वायर थीटा को एज इट इज राइट करता हूँ तो हमारे पास इसकी जगह इसका फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा होता है अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ राइट कर दीजिए बिकॉज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ मेंशन करना बेटा एग्जामिनर इजीली समझ जाए कि बच्चे के पास में ये जो नेक्स्ट स्टेप आई है वो कैसे आई है। अब देखिए कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया, आपके पास बच गया क्या? 1। ठीक है, और ये तो हमारा RHS है, इस प्रकार से हम राइट कर सकते हैं हैंस प्रूव्ड। ये इस प्रकार से प्रोसेस होता है बेटा एक क्वेश्चन को प्रूव करने का। ठीक है, आप इनके स्टेप्स को समझेंगे कैसे राइट किया जाता है, कैसे प्रूव किया जाता है। नाउ वी टेक नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा डॉट सेक स्क्वायर थीटा। देखो दोनों देखने में बहुत ही सेम लग रहे हैं कि इसको क्या प्रूव करना है, ये तो एक ही तो है। नहीं बेटा, यहाँ प्लस का साइन है और यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन है, तो आप इसको ऐसे मत कर देना कि मिसप्रिंट हो गया है। ठीक है, सोल्व करना है तो यहाँ पर मैं लेने जा रहा हूँ। अब यहाँ पर दोनों ही पक्ष बेटा सेम है, या तो RHS ले लो या LHS ले लो। LHS लेकर के हम ये भी प्रूव कर देंगे और इसको लेकर के ये भी प्रूव कर देंगे। तो हम जैसे चलते आ रहे हैं LHS ले लेते हैं, ये LHS पार्ट हो गया। अब यहाँ आने के बाद में आपको क्या करना है बेटा, यहाँ पर देखो ये फॉर्मूले हैं, ये कोसेक का है और ये सेक का है, ये वाले फॉर्मूले नहीं लगाने हैं। ठीक है, कोसेक का ये दोनों फॉर्मूले नहीं लगाने हैं, इनको हमारे को साइन कोस में चेंज करना है। ठीक है, अब बताओ कोसेक का फॉर्मूला क्या होता है? 1 अपॉन साइन, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। कैसे हुआ? बिकॉज वी नो दैट कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। इफ देयर इज स्क्वायर देन वी विल आल्सो राइट स्क्वायर ऑफ साइन थीटा। Similarly, now tell me what will be the square sec square theta's formula? We know that sec theta is equal to 1 upon cos theta. Then it is common. It is the thing of common sense that sec square theta will be written as 1 upon cos square theta, not 1 upon cos theta. Now take LCM beta. Numerator denominators are different, then both will be written. If we divide this LCM by sin square theta, then sin square theta will cancel by sin square theta and cos square theta will remain. Cos square theta will be multiplied by 1, then cos square theta plus similarly here यहाँ पर क्या आ जाएगा? sin square theta। यहाँ मेंशन कर सकते हो आप बिकॉज cosec theta is equal to 1 upon sin theta and sec theta is equal to 1 upon cos theta। ये बेटा फॉर्मूले हैं, आपको लर्न करने ही होंगे इनको।
अदरवाइज आप देखते रह जाओगे कि ये क्या रहा है, इस स्टेप से ये कैसे आ गई है। अब देखिए बेटा इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। यहाँ देख लीजिए ये रहा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। मैंने बताया था कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का फॉलो करते हैं, तो ये 1 ही होगा। तो इसकी वैल्यू को हम 1 राइट कर देंगे। बिकॉज ये फॉर्मूला होता है। अब स्टूडेंट्स इसको ये देखिए ये क्या हो गया, 1/sin स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर मल्टीप्लाई में 1 और लिख सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो उस कंडीशन में ये हो जाएगा 1/cos स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। तो ये हमारे पास RHS आ गया बेटा। इस प्रकार से ये क्वेश्चन हमारा प्रूव हो चुका है। नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये बोर्ड में पूछा जा चुका है, ठीक है। और इस टाइप से 4 क्वेश्चन बन सकते हैं। एक टाइप का तो खुद हो गया, दूसरे टाइप में क्या होता है बेटा, यहाँ प्लस आता है, यहाँ माइनस आता है, यहाँ प्लस आता है, ठीक है। तीसरे टाइप और चौथे टाइप में साइन की जगह कोस आता है, उधर सेक और टेन की जगह कोसेक और कोट आता है, ठीक है बेटा। नहीं आया समझ में, तो साइन की जगह कोस आ सकता है आपके पास में, और ये प्लस माइनस ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो इन क्वेश्चंस को कैसे प्रूव करना है, तो देखिए अभी मैंने जब मैं रूल्स बता रहा था इन आइडेंटिटीज को प्रूव करने के, उनमें मैंने एक रूल ये भी बताया था कि अगर आपके पास में रेडिकल साइन या स्क्वायर रूट का साइन आ जाए, ये जो सिंबल देख रहे हो ना, ये रेडिकल साइन का है, यानी स्क्वायर रूट रेडिकल साइन, ठीक है। इसको रिमूव करना है। अब ये रिमूव कब होगा, जब अंदर होल स्क्वायर बनेगा। तो देखिए होल स्क्वायर कैसे बनता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, रेशनलाइजेशन वाला आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा। तो डिनोमिनेटर में जो भी होता है उसका अपोजिट साइन लेकर के मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ लाइन लिखेंगे मल्टीप्लाइंग न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाई √1 - साइन थीटा। यहाँ पर 1 + साइन थीटा, तो यहाँ 1 - साइन थीटा हो जाएगा। यहाँ 1 - साइन थीटा होता तो यहाँ 1 + साइन थीटा हो जाता, और यहाँ 1 + कोस थीटा होता तो 1 - कोस थीटा हो जाता, 1 - साइन कोस थीटा होता तो 1 + कोस थीटा हो जाता है। इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, इस स्क्वायर रूट को लंबा कर देते हैं हम थोड़ा सा, 1 - साइन थीटा अपॉन 1 + साइन थीटा मल्टीप्लाई, इसका कन्वर्स अपोजिट साइन हो जाएगा 1 - साइन थीटा, और नीचे भी 1 - साइन थीटा। अब देखिए हमारे पास क्या होगा, ऊपर देखिए a - b, a - b, a - b को a - b से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, a - b का होल स्क्वायर। जैसे 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 2 का स्क्वायर, x को x से मल्टीप्लाई करते हैं x स्क्वायर, तो 1 - साइन थीटा को 1 - साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 - साइन थीटा का होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और नीचे देखिए डिनोमिनेटर में a + b, a - b, आपके पास में ये आइडेंटिटी बन रही है। देखो ये इधर लिखवाए थे, एक की जगह 1 है, b की जगह साइन थीटा है, तो आपके पास इस फॉर्म में हो जाएगा। ये आइडेंटिटी मैं यहाँ राइट कर देता हूँ ताकि लिए आपके लिए इजी होगा समझना, और आपको भी राइट करना है ताकि एग्जामिनर के लिए समझना इजी हो जाए। यहाँ हो जाएगा 1² - साइन स्क्वायर थीटा। अब बेटा 1² 1 ही होता है, ठीक है, तो 1² को 1 राइट कर दें तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आपके पास में देखिए ये स्क्वायर हट जाएगा इस स्क्वायर रूट से, ठीक है। तो उस कंडीशन में हमारे पास में क्या बचेगा बताइए, यहाँ देख लीजिए।
यहाँ पर हमारे पास बच जाएगा 1 माइनस साइन थीटा, और नीचे स्क्वायर रूट नहीं बटेगा तो हमारे पास नीचे स्क्वायर रूट ऐसा कैसा रहेगा। और ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, देखो किसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर। क्या कहा था मैंने, ये फॉर्मूले सबसे ज़्यादा काम में आएंगे, माइंड में सेट कर लो, आज नहीं कल करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा, अभी कर लो बेटो। तो 1 माइनस ये कोस स्क्वायर थीटा हो गया है। अब हमारे पास इस स्क्वायर से ये रूट हट जाएगा, तो 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। अब बेटा इस कोस थीटा किसके अपोन में, इन दोनों के अपोन में ना, तो अलग अलग कर दो, सेपरेट कर दो। 1 अपॉन कोस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। भाई इस कंडीशन में आप एलसीएम लेकर के इस कंडीशन में पहुंच सकते हो, तो इस कंडीशन से इसमें भी पहुंचना सीखिए। तो ये 1 अपॉन कोस क्या होता है सेक थीटा, और साइन अपॉन कोस क्या होता है टेन थीटा। ये हमारा RHS आ चुका है बेटा। हेंस प्रूव्ड। अब देखिए आपके पास में अगर यहाँ पर प्लस आ जाता और यहाँ क्या आ जाता माइनस, तो यहाँ प्लस आता, ये लो प्लस और ये माइनस, तो यहाँ इसका अपोजिट साइन लेने पर प्लस आता, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, यहाँ प्लस यहाँ प्लस, तो यहाँ प्लस यहाँ माइनस ही होता, यहाँ प्लस हो जाता बेटा, यहाँ प्लस हो जाता, यहाँ प्लस हो जाता, यहाँ प्लस हो जाता। कोई दिक्कत, ये देखो प्रूव हो चुका है, बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको। साइन की जगह कॉस आ जाएगा तो यहाँ कोसेक और कोट आ जाएगा, अपने आप आ जाएगा, आप खुद करके देखेंगे बेटा, ठीक है, इस साइन की जगह। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। देखिए क्या होगा इसमें, LHS पार्ट ले लेंगे, टेकिंग LHS अब स्टूडेंट्स इसको करने के हमारे पास दो मेथड है। हम चाहें तो सेक स्क्वायर थीटा को 1 अपॉन कोस साइन और कोस में कन्वर्ट करके भी कर सकते हो, और एक ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो कौन सा करना चाहोगे, अभी ऐसा कैसा एक क्वेश्चन पहले भी आया था, उसको भी किया था, तो उसी के तरीके से करते हैं। तो हम इसको साइन और कोस में बदलेंगे, तो 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अब एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा डॉट साइन स्क्वायर थीटा, तो ऊपर आ जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। अब स्टूडेंट्स इसकी वैल्यू कितनी होगी, है 1, इस ऊपर वाले की वैल्यू कितनी होती है 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब 1 का रूट कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर रूट हटेगा तो ये स्क्वायर हट जाएंगे, तो कोस थीटा इंटू साइन थीटा। तो ये कहा था मैंने कि स्क्वायर रूट हटाना है, तो स्क्वायर रूट हट चुका है बेटा। अब स्क्वायर रूट हटने के बाद में अब आपको क्या करना है बेटा, इस 1 किसकी जगह लिखा था आपने, इसकी जगह, तो 1 की जगह वापस वो लिख सकते हैं हम, तो यहाँ लिख देंगे 1 की जगह साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। बेटा इस ट्रिग्नोमेट्री में ऐसे होता है, ठीक है, फॉर्म चेंज करने पड़ेंगे आपको, याद रख देना, बिकॉज 1 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। तो इस 1 की जगह हमने ये लिख दिया है। स्क्वायर रूट तो हट ही चुका था, यहाँ पर हमारे पास 1 का रूट 1 था, यहाँ पर डायरेक्ट स्क्वायर रूट नहीं हटता, तो हमने भी ट्रिक से काम लिया, इसकी जगह 1 लिखा, 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, 1 की जगह वापस वो रख दिया। अब बेटा इसको अलग अलग कर दो, ये किसके अपोन में, इसके अपोन में भी है और इसके अपोन में, ऊपर 2 टर्म है नीचे 1 टर्म है। यहाँ 1 एक साइन से एक साइन कट गया, क्या बच गया साइन थीटा अपॉन
कॉस थीटा, यहाँ कॉस से कॉस कट गया है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब बेटा साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टेन थीटा, प्लस कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट थीटा। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। ठीक है बेटा, इस प्रकार से ये क्वेश्चन प्रूव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारे पास में, ये प्रूव करना है टेन अल्फा प्लस टेन बीटा अपॉन कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा इज इक्वल टू टेन अल्फा इंटू टेन बीटा। ठीक है, LHS पार्ट कॉम्प्लेक्स नजर आ रहा है तो LHS पार्ट हमने ले लिया है। अब बेटा इसको आगे सोल्व करने के दो मेथड है। अगर आप चाहो तो इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट करके ये आंसर ला सकते हैं, वो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन साइन और कॉस में इसको कन्वर्ट करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आंसर हमारे को 10 में ही चाहिए। तो इस 10 वाले को तो हम एज इट इज रखेंगे और इस कोट को हम 10 में बदल लेते हैं। कोट को किसमें बदल लेते हैं, 10 में, तो इस कोट को 10 में बदलते हैं। तो न्यूमिनेटर आप एज इट इज राइट कर देंगे और कोट अल्फा को 1 अपॉन 10 अल्फा प्लस 1 अपॉन 10 बीटा। अब स्टूडेंट्स हमारे पास एलसीएम लेते हैं, तो ये न्यूमिनेटर आप एज इट इज राइट करते रहेंगे, ये अपोन का साइन है इसको। इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा 10 अल्फा इंटू 10 बीटा, और ऊपर आ जाएगा हमारे पास 10 बीटा प्लस 10 अल्फा। ठीक है, अब आपको पता है जब ये ऊपर जाएगा तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास देखिए क्या क्या आएगा, ये 10 अल्फा प्लस 10 बीटा ऐसा कैसा रहेगा, और इसके अपॉन में ये रहेगा ऐसा कैसा 10 बीटा प्लस 10 अल्फा, और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 अल्फा इंटू 10 बीटा। अब देखिए ये इससे कैंसिल हो गया है, 1 बचेगा, 1 को इससे मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास वो ही आएगा, इट इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन इस प्रकार से प्रूव होगा। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 8 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है। देखिए हो सकता है आपके पास यहाँ पर बुक में मिस प्रिंटिंग हो या इक्वल का साइन आ जाए, तो आपको इसको यहाँ प्लस मानना है बेटा। ठीक है, तो इसमें कॉम्प्लेक्स पार्ट हमारे को LHS पार्ट नजर आ रहा है, तो इसका LHS पार्ट हम ले लेंगे। अब हम एलसीएम लेते हैं, क्योंकि ऑलरेडी ये साइन और कॉस में कन्वर्टेड है, आपको इसको कन्वर्ट करने की आवश्यकता नहीं है। तो एलसीएम लेते हैं। देखो बेटा इसका डिनोमिनेटर ये डिनोमिनेटर दोनों डिफरेंट है, तो कॉस थीटा ब्रैकेट में 1 प्लस साइन थीटा, इससे इसको डिवाइड किया, ये कैंसिल हो गया, ये बचा, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो आपके पास में ये आएगा 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, इससे इसको डिवाइड करेंगे, ये कैंसिल हो गया, ये बचेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब स्टूडेंट्स डिनोमिनेटर से आपको कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, इसको ऐसा कैसा साथ लेकर के चलना है। और ये जो होल स्क्वायर है इसको इस आइडेंटिटी की हेल्प से खोल लेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए की जगह 1 है, बी की जगह साइन थीटा है, बिकॉज a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसको खोलेंगे तो हमारे पास 1 का स्क्वायर प्लस 1 साइन थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर, ये हमारे पास इस आइडेंटिटी से आ गया, और ये कॉस स्क्वायर थीटा बटा ऐसा का ऐसा। अभी भी मैंने बताया था कि डिनोमिनेटर ऐसा कैसा रहेगा, कॉस थीटा ब्रैकेट में 1 प्लस साइन थीटा।
आगे देखिए 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो गया, इसको मल्टीप्लाई करने पर 2 साइन थीटा प्लस ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा। स्टूडेंट्स इसकी वैल्यू कितनी होगी 1। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 साइन थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा। 1 और 1 बटा 2 हो जाएंगे। ये 1 कैसे है, इस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है ना। देख लीजिए इधर ये फॉर्मूले लर्न करने पड़ेंगे आपको, बार बार बता रहा हूँ, तब जाकर के ये क्वेश्चन आएंगे। 1 और 1 2, तो 2 प्लस 2 साइन थीटा अब बेटा ये 2 और 2 4 नहीं होंगे, 4 नहीं होंगे, ठीक है ना। ये 2 अकेला है, ये 2 साइन थीटा है, लाइक नहीं है, ये दोनों अनलाइक है। तो आपके पास ऐसा कैसे रहेंगे, या फिर 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लिया तो अंदर 1 प्लस साइन थीटा बचेगा। और जैसा कि मैंने यहाँ पर कहा था कि डिनोमिनेटर को ऐसा कैसा लेकर के चलना है, तो ऐसा कैसा लेकर के चल रहे हैं। अब वो वाली आ गई है जिसको हमारे को ऐसा कैसा लेकर के चलने की बेनिफिट होगा। 1 प्लस साइन थीटा से 1 प्लस साइन थीटा क्या हो गया है, कैंसिल। अब देखिए हमारे पास क्या बचा 2, यहाँ पर 1 बचा ना, तो 2 इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा। अब बेटा 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक, देख ठीक है ना। तो 2 सेक थीटा ये किसके इक्वल आ गया, RHS के। हैंस प्रूव्ड। इस प्रकार से ये क्वेश्चन होगा बेटा, ऐसा कैसा है आपके पास एग्जाम्पल में भी है, तो उसको भी आप स्वयं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। स्टूडेंट्स ये जो अभी क्वेश्चन बताया 9, ऐसा कैसा एग्जाम्पल नंबर 6 है, ठीक है, कर लोगे, ओके। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 10 है, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका कौन सा पार्ट आपको कॉम्प्लेक्स नजर आ रहा है, LHS पार्ट, ठीक है, टेकिंग LHS। तो आपके पास ये हो जाएगा साइन 4 थीटा माइनस कॉस 4 थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। स्टूडेंट्स आपने 8th क्लास में फैक्टराइजेशन किया होगा, 9th क्लास में भी किया था। तो आपके पास एक क्वेश्चन आता था a की पावर 4 माइनस b की पावर 4। इसको किस प्रकार से आप फैक्टराइज किया करते थे, याद कीजिए। हम इसको कन्वर्ट करते थे पहले a स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का होल स्क्वायर। फिर यहाँ पर हमारे पास ये वाली आइडेंटिटी लगती थी a प्लस बी ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्यों याद है आपको, बस वो का वही ये क्वेश्चन है। a की जगह साइन थीटा है, b की जगह कोस थीटा है, पावर वो की वो 4 है, चेंज कीजिए। इसको आप एज इट इज रखोगे, डिनोमिनेटर से कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। तो हम राइट कर देंगे साइन 4 थीटा को साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस अभी ये a है ये b है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ पर अपन शो करना पड़ेगा, बिकॉज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। ये डिनोमिनेटर ऐसा कैसा, देखिए बेटा इससे ये कैंसिल हो गया, ठीक है, इससे ये नहीं होगा, इससे ये नहीं होगा, पूरा है यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन है ना, ये वाला फैक्टर इससे मल्टीप्लाई हुआ है। अब इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, ठीक है, इज इक्वल टू RHS हैंस प्रूव्ड। ये 1 कैसे आया, देखो अप्रूव फॉर्मूला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। तो आप यहाँ पर आप और मेंशन कर दीजिए
क्योंकि वो तो हमारी नोटबुक में लिखे हुए हैं। आपको एग्जामिनर के यहाँ पर मेंशन कर देना बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इस प्रकार से ये क्वेश्चन होता है बेटा। ठीक है, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। ये 10 क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे, और इनसे रिलेटेड जो एग्जाम्पल है वो भी आपको सोल्व करना है। बाकी के नेक्स्ट क्वेश्चन अपन नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास में देखेंगे। थैंक यू।